अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1365वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, सुबह सुबह सहर के वक्त हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब का एक पैगाम सुनने का मौका मिला। बड़े दर्द के साथ, बड़े कर्ब के साथ आपने मिल्लत इस्लामिया और मुसलमानों के नाम एक पैगाम जारी किया कि देखो, गुज़िश्ता साल ख़ुद मैंने कोरोना के उन्वान पर एक वीडियो जारी किया था, लेकिन इस साल मैं ख़ुद कोरोना का मरीज़ बन गया। हॉस्पिटल में 10 दिनों से एडमिट था। अभी अपने घर पर पहुंचा हूं और आप तमाम लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूं कि अल्लाह के वास्ते परहेज़ करो, परहेज़। अल्लाह के वास्ते मास्क पहनो, अल्लाह के वास्ते हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करो, मस्जिदों में सोशल डिस्टेंसिंग रखो, गवर्नमेंट के कायदे कानून का सम्मान करो। जितने लोगों की मस्जिदों में इजाज़त है उतने ही लोग नमाज़ पढ़े। और ये जुमले बोलते वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि हज़रत मौलाना को बहुत ताकत लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए कि ज़ईफ़ी, कमज़ोरी, नकाहत उनके चेहरे से पूरी तरह से नुमायाँ हो रही है कि आप काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, वीकनेस का शिकार हो चुके हैं। आपको ख़ुद को इतनी कमज़ोरी है कि ये अल्फाज बोलते हुए आपकी ज़ुबान लड़खड़ा रही है। और हवाले के तौर पर हज़रत मौलाना ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू का वो वाक़या भी बयान किया कि देखो, अल्लाह के नबी ने हज़रत अली को खजूरें खाने से रोका। खैबर के मौके पर अल्लाह के नबी ने हज़रत अली को रोका था कि तुम्हारी आँखों से पानी जारी है, पानी बह रहा है, आशोब चश्म के मर्ज़ में तुम मुब्तला हो, ऐसे वक्त में खजूर नहीं खाना चाहिए। अल्लाह के नबी ने उनको मना फरमाया। तो आपने दलील के तौर पे ये वाक़या भी सुनाया ताकि मुसलमानों को सबक मिल सके कि परहेज़ करना ये सुन्नत है अल्लाह के नबी की। ये जो वीडियो क्लिप है मोहतरम दोस्तों, ये पूरी उम्मत के लिए एक इबरत है। इबरत इसलिए इबरत है कि मैं देख रहा हूँ आज भी मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद कोरोना को इतना हल्के में लिए हुए हैं, वो आज भी कोरोना को मजाक समझ रहे हैं। एक तादाद तो वो है, वो कोरोना को साजिश, क्योंकि ये साजिश जो है ना, मुसलमानों के साथ एक ज़माने से जुड़ा हुआ है ये लफ्ज़। जहाँ पे मुसलमानों की अपनी नाकामियाँ होंगी, जहाँ पे अपनी कुछ खामियाँ होंगी, जहाँ पे अपने कुछ करतूत गलत होंगे, वहाँ पे फ़ौरन उसके साथ में साजिश का लफ्ज़ जोड़ दिया जाएगा। भले यानी वो किसी भी टाइप का काम हो, फ़ौरन साजिश। और हर एक चीज़ को हम लोगों ने साजिश। अभी मैं सुबह में ही उसी वीडियो क्लिप के बाद में एक और मैसेज पढ़ रहा था। एक साहब ने जो है मदरसे के चंदे के सिलसिले में एक मैसेज डाले, उसमें उन्होंने लिख दिए कि मदारिस के ख़िलाफ़ ये कोरोना एक बहुत बड़ी साजिश, ताकि मदारिस के चंदे को रोका जाए, इसलिए ये साजिश की गई। मैं सोचता हूँ और अफसोस करता हूँ, मुझे तरस आता है, तरस ऐसे लोगों पर, ऐसे लोगों की अक़लों पर, ये साजिशों के मैसेज लिखने वालों पर और साजिशों के वीडियो क्लिप बना के जो है आवाम में चलाने वालों पर कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश और मेरे फलाने काम के ख़िलाफ़ साजिश। अल्लाह हिफाजत फ़रमाए। मुसलमानों के बर्बादी की बहुत बड़ी वजह इसको कहते हैं इलॉजिकल। यानी आप देखो पूरी दुनिया, क्या हरमैन शरीफैन के ख़िलाफ़ भी साजिश हुई है, जो वहाँ पे उन्होंने आज आने वालों के लिए ये पाबंदियाँ लगा दी है, उनके लिए डबल वैक्सीन कंपलसरी कर दिया है और 14 दिनों का क्वारंटाइन कर दिया है। क्या ये भी साजिश है? बहुत सारे लोगों ने, मैंने पिछली मरतबा हरमैन की मिसाल दिया, बोले नहीं सऊदी की मिसाल मत दो। अच्छा ठीक है, मैं आपको दूसरे मुल्कों की मिसाल देता हूँ। चलिए तुर्की के अंदर भी जो है वीकेंड लॉकडाउन वहाँ की गवर्नमेंट ने किया है। तुर्की के अंदर भी जो है गवर्नमेंट ने कदम उठाए हैं। तुर्की के अंदर भी सारी पाबंदियाँ लगाई गई है। क्या वहाँ पे भी साजिश हो रही है? चलिए ठीक है, तुर्की भी एक मुसलमान मुल्क है। मुसलमान हर बात में अमेरिका की साजिश, इसमें अमेरिका की साजिश, उसमें अमेरिका की साजिश, हर काम में हमको अमेरिका की साजिश नज़र आती है। चलो अमेरिका चलते हैं। अमेरिका की आबादी है 30 करोड़ और अभी तक जो लोग कोरोना से वहाँ पे मुतासिर हुए हैं उनकी तादाद है, मतलब ये है कि अमेरिका का जो टोटल पॉपुलेशन है उसके 10% लोग कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। अब ये अमेरिका के ख़िलाफ़ कौन साजिश कर रहा है?
और उसके अलावा जो अमेरिका में मरने वाले लोगों की तादाद है वो भी तकरीबन 3.5 लाख से ऊपर है। अमेरिका जब से बना सन 17वीं सदी या 16वीं सदी में जब कोलंबस को अमेरिका मिला था, तब से लेके आज तक खुद अमेरिका में जितनी लड़ाइयाँ हुई, अमेरिका ने पूरी दुनिया में जितनी लड़ाइयाँ लड़ा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये सारे जितने भी वर्ल्ड वॉर है, सारी जंगों को, अफ़गानिस्तान वॉर, वियतनाम वॉर, चाइना वॉर, रशिया वॉर, जितनी भी लड़ाइयाँ अमेरिका ने आज तक दुनिया के साथ में लड़ा या जितनी भी लड़ाइयाँ उसकी हुई है, वो लड़ाइयों में जितने लोग आज तक मारे गए उससे 4 गुना से ज़्यादा लोग अभी तक सिर्फ कोरोना की वजह से वहाँ पे मर चुके हैं। तो अमेरिका के ख़िलाफ़ कौन साजिश कर रहा है? अल्लाह अक़ल सलीम अता फ़रमाए, अक़ल सलीम। तरस आता है रे भाई, मुझे तरस आता है, तरस। ये साजिशों के जुमले बोलने वालों पर और साजिशों के मज़ामीन लिखने वाले पर इनकी क्या आंखें अंधी है? क्या इनको दिखता नहीं, इनको नज़र नहीं आ रहा है कि पूरी दुनिया फेस कर रही है, पूरे यूरोप फेस कर रहे हैं, वो मुल्क फेस कर रहे हैं जहाँ एक भी मुसलमान नहीं है, फिर भी इनको साजिश नज़र आ रही है। मदारिस के ख़िलाफ़ साजिश, मस्जिदों के ख़िलाफ़ साजिश, रमज़ान का महीना आते ही बोले कोरोना क्यों बढ़ जाता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं शायद जिनके घर से अभी तक कोरोना की वजह से कोई जनाजा नहीं उठा या इनके घर में कोरोना का कोई मरीज़ नहीं निकला, इसीलिए इनको साजिशें याद आ रही है। वरना ये लोगों के घरों में जाकर देखोगे, हमारे शहर पूना में पूरी क्या पूरी एक फैमिली, पूरा क्या पूरा एक ख़ानदान सिर्फ 15 दिनों के अंदर, ओनली इन 50 डेज, पूरा क्या पूरा घराना वो ख़त्म हो गया, पूरा घराना। और घर का एक फ़र्द, वो आज से चंद महीनों पहले जनवरी में घर का जो मेन आदमी था उसका हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। उसकी वफ़ात के बाद घर के सारे लोग जमा हुए और सारे लोग कुछ जो प्रोग्राम वगैरह करते हैं उसके लिए जब जमा हुए सारे लोग, सारे बेटे, उनकी बहुएं, बेटियां, वो जमा होने के बाद में एक आदमी पॉजिटिव हुआ, उसको हॉस्पिटल में इलाज के लिए लेकर गए। उसका इलाज होने से पहले और 2 हो गए, उनका इलाज होने तक बाकी हो गए। अब बाकी के रिकवर होने तक पहले की वफ़ात हो गई, फिर दूसरे की, तीसरे की। 15 दिन के अंदर अंदर वो पूरी फैमिली ख़त्म हो गई, पूरी फैमिली। तो ये जिनको साजिशें नज़र आती है ना, इनके घर में से शायद किसको हुआ नहीं कोरोना, या इसको ख़ुद को कोरोना हुआ नहीं, इसके लिए इनको साजिशें नज़र आ रही है। और अल्लाह माफ़ करे यार, लोग मुझे भी फ़ोन कर कर के ऐसे मसाइल पूछते हैं, वो भी पढ़े लिखे डिग्री होल्डर, उनकी अक्ल पे तरस आता है, मुझे उनकी अक्लों पे तरस आता है। ऐसे सवालात वो पूछते हैं, अल्लाह माफ़ करे। उनको असल में क्या है मेरे मोहतरम दोस्तों, उन्होंने शहरों के हालात देखे नहीं हैं, देखे नहीं। कल मुझे एक साहब का फ़ोन आया, बोले ये मस्जिदों में तरावी क्यों नहीं पढ़ने दे रहे, और पढ़ा लिखा आदमी, डिग्री होल्डर, उसका बोलना यह है कि नहीं, जैसे आम तौर पे रमज़ान में अमाल होना चाहिए वैसे ही हमने अमाल करना चाहिए। और मैं उसको समझा रहा हूँ, अरे भाई हरमैन शरीफैन में भी यही हाल है, पूरी दुनिया यही चीज़ों को फेस कर रही है। गवर्नमेंट ने अगर 5 लोगों के मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की परमिशन दी, उनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग रखने को कहा, उनमें भी मास्क पहनने को कहा, उनमें भी हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करने को कहा, वो हमारी अपनी जान की और सेहत की हिफाजत के लिए। वो आदमी, अल्लाह माफ़ करे, मुझे हैरत होती है, हैरत, क्योंकि ये सवालात पूछने वाले वो लोग होते हैं, उनके कब्रस्तान पूरे भरे नहीं शायद मेरे ख़्याल से। जैसे कब्रस्तान जो है बम्बई में भर गए, जैसे कब्रस्तान जो है पुणे में भर गए, जैसे कब्रस्तान दिल्ली में भर गए। दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट ने एक 2 बीघा ज़मीन अलॉट की, जगह कम पड़ रही थी कब्रस्तान के लिए तो 2 बीघा ज़मीन दे दी। वो हैरत हुई मुझे न्यूज़ पढ़ के, वो 2 बीघा ज़मीन जो गवर्नमेंट ने दी उसको भरने के लिए 4 दिन भी नहीं लगे। 4 दिन के बाद पता चला वो 2 बीघा ज़मीन भी पूरी भर चुकी है, अब दूसरी ज़मीन चाहिए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। बड़े शहरों के अंदर वहाँ पे शमशान घाटों में जगह नहीं है। सूरत के अंदर वो चिमनियाँ जो रहती, शमशान घाट की चिमनियाँ, वो पिघल चुकी है। शमशान घाटों में 20-20 घंटों का वेटिंग लिस्ट चल रहा है। शमशान घाटों के मंज़रों को रात के वक्त में अगर देखा जाए, लखनऊ की, बनारस की तस्वीरें, वीडियोज़ मैंने देखा, ऐसा लग रहा जैसा वो रात के वक्त में गन्ने के खेत जैसे जलाते थे, उस तरीक़े से। कब्रस्तानों को देखा जाए, कल मैं एक कब्रस्तान की खबर देख रहा था, वहाँ कब्रस्तान वालों को बाज़ाब्ता जो है 2-4 JCB ला के रखना पड़े। क्यों? क्योंकि जो लोग हाथ से कब्र खोदते थे उन्होंने बोले भाई अपने बस की बात नहीं है,
ये 24 घंटे कंटिन्यू काम करना अपने बस की बात है ही नहीं है। तो कब्रस्तान का जो मैनेजमेंट है उनको जेसीबी लाना पड़ा, जेसीबी से कब्रें खोदना चल रही है कब्रस्तानों के अंदर। मगर ऐसे कम अक्लों को, जिनको मालूम ही नहीं है, उनके वहाँ पे शायद अभी तक ऐसे जनाजों की लाइनें लगी नहीं है, कब्रस्तानों में अभी तक ऐसे मसाइल नहीं आए हैं, शमशान घाटों के अंदर ऐसे नंबर नहीं लगाना पड़ रहे हैं, इसलिए ऐसे लोगों को हरा हरा सुधर रहा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इतने जनाजे उठने के बावजूद, ख़बरों के अंदर इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद भी यार ऐसों की आंखें नहीं खुल रही है, उनको अभी भी इसमें कोई ना कोई साजिश नज़र आ रही है। अल्लाह अक्ल अता फरमाए ऐसी कौम को, ऐसे लोगों को, ऐसे एतराज़ करने वालों को। इसके अलावा और कुछ नहीं बोल सकते हम। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, मुझे वो मौलाना तारिक जमील साहब की बात से शुरुआत इसलिए करना पड़ी, इसलिए कि वो इंसान जिन्होंने ख़ुद पिछले साल कोरोना के बारे में एक वीडियो जारी किया था, इस साल वो ख़ुद उससे मुतासिर हुए, तब जाके उनको इस चीज़ का एहसास हुआ, ये चीज़ समझ में आई कि बीमारी कितनी ख़तरनाक है। और उन्होंने ख़ुद ये फरमाया कि हॉस्पिटलों के अंदर इतना बुरा हाल है पेशेंट्स का जो नाकाबिले बयान है। ये हाल है, हॉस्पिटल्स के अंदर बेड नहीं है, नाशों को रखने के लिए जगह नहीं है, ये हाल है। आप सोचो वहाँ कौन साजिश कर रहा है भाई? मौलाना तारिक जमील साहब के मुल्क में कौन साजिश कर रहा है कोरोना के बारे में? अल्लाह अक्ल अता फरमाए। कल वो हज़रत मुफ्ती अरशद साहब का इंतकाल हुआ। मुफ्ती अरशद साहब जो डिबेट वग़ैरह के अंदर आते थे, उनका इंतकाल हुआ कल उनके इंतकाल की मुझे ख़बर मिली। और आज उनसे मुताल्लिक़ एक और ख़बर मुझे जो है पढ़ने के लिए मिली कि वो ख़ुद इलाज के लिए इतने परेशान थे, इतने परेशान इलाज के लिए, इधर से उधर, उधर से इधर वो भटकते रहे बेचारे। ऐसे हालात को उनको फेस करना पड़ रहा था। वेंटिलेटर मिलने के लिए तैयार नहीं, आईसीयू में जगह मिलने के लिए तैयार नहीं। ये सारे हालात को फेस करके आखिर हमारे पास में ये ख़बर पहुँची कि हज़रत मुफ्ती साहब का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनके अलावा अभी उनकी ख़बर पूरी भी नहीं हुई थी, तो शाम तक और कई लोगों की ख़बरें, अभी वो इतने लोगों के इंतकाल की ख़बरें रोज़ाना पढ़ने के लिए मिल रही है। उनके सबके नाम भी याद नहीं रह रहे हैं कि संभल के फ़लाने साहब का इंतकाल हो गया, और फ़लाने शहर के फ़लाने साहब का इंतकाल हो गया, और लखनऊ के एक बड़े आलिम साहब का इंतकाल हो गया, और ऐसे अलग अलग इतने इंतकाल की ख़बरें, उसमें भी ख़ास तौर पे अल्लाह वालों की भी और उलमा की भी और बुज़ुर्गान दीन की भी। मुझे आप बताइए ना, क्या ये भी, इसको भी आप साजिश समझते हैं? अल्लाह हम तमाम को सही समझ अता फ़रमाए। मैं आखिर में यही कहूँगा कि हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब के जैसा इंसान, जिनको कोरोना फेस करना पड़ा और हॉस्पिटल में 10 दिन रहकर जिन्होंने हालात देख कर आए, और हम तमाम लोगों को नसीहत कर रहे हैं परहेज़ की, बिल्कुल हमने परहेज़ करना चाहिए। हमने रूल्स रेगुलेशंस को देखो, अभी तीसरी लाट आई नहीं है। जब तीसरी लाट आएंगी ना, ये तीसरी लाट, जब तीसरी लाट, तो वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होंगी। अल्लाह हम तमाम को समझ अता फ़रमाएँ। इसलिए मोहतरम दोस्तों, हज़रत मौलाना ने जैसा मशवरा दिया, परहेज़ करो, अल्लाह के वास्ते मास्क पहनो, अल्लाह के वास्ते ज़रूरत नहीं है तो घर के बाहर मत निकलो। मस्जिद में 5 की इजाज़त है, 5 लोग नमाज़ पढ़े, बाकी अपने घरों पे नमाज़ पढ़ो। घरों पर भी नमाज़ पढ़ेंगे, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखो। ये तमाम चीज़ों का हमने ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये जितनी बातें बताई जा रही है, समझाई जा रही है, बोली जा रही है, इसमें हमारा अपना फ़ायदा है। गवर्नमेंट भी जो कूड़ रही है, अल्लाह हमको समझ अता फ़रमाए, हमारी अपनी सेहत को मद्देनज़र रख के, और हम लोग दूसरों के साथ कंपेयर ना करें कि कुंभ मेले में तो लोग ऐसा कर रहे हैं, कुंभ मेले में कर रहे हैं ना, तो वहाँ लोगों की जानें भी जा रही है। 2000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री को उन लोगों को कहना पड़ा, भाई ये मेले को तुम अब ख़त्म कर दो, इसलिए कि वहाँ से भी मैयतें निकलना शुरू हो चुकी है। बड़े बड़े वहाँ के भी जो अखाड़ों के जो प्रबंधक थे, उनके जनाजे निकल रहे हैं वहाँ से, उनकी मैयतें निकल रही है वहाँ से। तो अब आप मुझे बताओ क्या हालात है वहाँ के भी? वो हालात आपको मीडिया नहीं बता रहा है, और मीडिया आपको जो बता रहा है वो सही आंकड़े भी नहीं बता रहा है मरने वालों के। मीडिया जहाँ पे पूरे स्टेट के जितने लोग बता रहा है, उतने तो एक एक शहर में लोग मर रहे हैं। अल्लाह हम तमाम को समझ अता फ़रमाए, और अल्लाह हम तमाम को अपनी सेहत का ख्याल रखने वाला बनाए। हमारी सेहत सही रहेंगी,
हम अपनी सेहत की हिफाजत करेंगे। अल्लाह ने आगे हमको ज़िंदगी दी है, अरे 5 लोग नहीं, हम दोबारा, मैंने कल भी कहा, बड़े बड़े इज्तिमा कर सकेंगे बुलंदशहर और औरंगाबाद के जैसे, लेकिन ज़िंदे रहेंगे तो, कब्रों में चले गए तो फिर क्या है, हमारी ज़िंदगी के नामे आमाल बंद हो जाएंगे और उसके बाद में ना हम इज्तिमा करने के काबिल रहेंगे और ना ही मस्जिदों के अंदर आज जैसे हम उमूमी तौर पे नमाज़ें पढ़ रहे हैं उसके लायक रहेंगे। बस अल्लाह से यही दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम तमाम को, जितने हमारे बुज़ुर्ग और अकाबिर हमसे रिक्वेस्ट और दरख्वास्तें कर रहे हैं, उनकी बातों पे अमल करने वाला और ख़ुद अपनी सेहत का ख़ुद को ख्याल रखने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।